नमस्कार, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत है। अभी हम बिहार के रोजगार के बारे में बात करेंगे। क्या बिहार का जनता का चूतिया बनाया गया है या जनता चूतिया है? ये समझ से बाहर है। अभी 20 साल से नीतीश कुमार हमारा जेडीयू का सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कोई फैक्ट्री, कोई रोजगार के बारे में नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही 2025 का चुनाव आता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान होता है कि 25 से 30 के बीच में हम आपको नौकरी देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या जनता इतना पागल है? आप सोचो कि 25 से 30 के बीच में रोजगार देंगे। क्या 20 साल सोए थे क्या कहीं जाके? आप 20 साल कहीं अगर सोए थे या लंदन चले गए थे घूमने के लिए 20 साल तक, जब भी चुनाव आता है तो फिर आप आते हैं और ऐलान करते हैं कि हम रोजगार देंगे 1 करोड़ युवाओं को। आप सोचिए बिहार वालों कि आप कितना मूर्ख हैं कि इन नेताओं के बीच में पड़ के आप मतदान करते हैं। आप इस बार नीतीश कुमार का खुलेआम ऐलान कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, केवल किस लिए? आपकी वोट के लिए, क्योंकि आपका वोट से मतलब है उसको और अपने कुर्सी से मतलब है, या आपकी जनता से और आपके विधानसभा और आपका बिहार से कोई मतलब नहीं है। भले ही आपका बेटा गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, चेन्नई जाए, वहाँ पे जाके गाली सुनता है, लाठी खाता है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही 2 महीने पहले भी महाराष्ट्र में भगाया जा रहा था बिहारी का आदमी, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार जी का कोई रिएक्शन नहीं मिला और कोई जवाब भी नहीं दिए, क्योंकि अगला साल चुनाव है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चालू है। अभी हमारे माननीय तेजस्वी जी ने ऐलान किए हैं कि हम हर एक परिवार को रोजगार देंगे। आप सोचो 2,97,00,000 परिवार है बिहार में, जिसमें 18,23,261 को नौकरी मिला है। 2,80,00,000 बेरोजगार बैठे हैं बिहार में। 2,80,00,000 परिवार बेरोजगार है। आप कहाँ से दीजिएगा रोजगार? किसको, कहाँ से लाइएगा रोजगार? आप सोचो कि इनका पिताजी 15 साल भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका माताजी रही है, लेकिन क्या उस समय बिहार का रोजगार नहीं दिखता था? हालांकि आपके एनडीए के साथ, जेडीयू के साथ आपका गठबंधन भी हुआ है, उस समय भी अब क्या आप रोजगार का निर्माण नहीं कर सकते थे? प्लांट का निर्माण नहीं कर सकते? इसे क्यों डाल नहीं सकते थे? नहीं, आपको केवल चुनाव आता है तो रोजगार याद आता है। आप सोचो 10,000 की नौकरी देंगे, अगर 2,80,00,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेटर हैंग कर जाएगा, कितना होगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट्री भी नहीं है बिहार में कि आप रोजगार दे सकते हैं प्राइवेट। सरकारी जॉब कहाँ से देंगे? किसी के पास एजुकेशन भी उतना तगड़ा नहीं है कि आप हर एक परिवार को आप देंगे नौकरी। या प्राइवेट अगर कंपनी है आपके बिहार में तो आप बताइए, उसमें भी नौकरी दे दीजिए। आपके पास तो कुछ नहीं है। हालांकि चीनी मिल था वो भी बंद हो गया, सिवान में धागा फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। पूरे बिहार में रोजगार जितना था छोटा मोटा सबको बंद कर दे गया। जब से बीजेपी की सरकार आया तब से ये पूरे बंद कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार आया इसलिए बंद कर दिया गया कि गुजरात को बढ़ावा मिले। आपका लड़का आएगा गुजरात में ड्यूटी करेगा, मार खाएगा, गाली सुनेगा और हम आपका गुजरात विकास करेगा। तेज प्रताप यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने, टाटा कंपनी आ रहा था बिहार में, इन्होंने वो कंपनी से 50% कमीशन मांगने के हक किया था। उस टाइम इसलिए नहीं बैठा कंपनी, वो चला गया यहाँ बिहार से। आप कहाँ से दीजिएगा रोजगार? इतना कहाँ से लाइएगा? बिहार के लोगों को चुतिया बनाने में एक कसर भी नहीं छोड़ा इन नेताओं ने। कितना चुतिया समझ लिया बिहार की जनता को। बिहार वालों, आपसे रिक्वेस्ट है, बिहार के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए इस बार वोट कीजिएगा, अपने कैंडिडेट देख के वोट कीजिएगा।